साल 2024 में मर्सिडीज बेंज इंडिया ने कहा है कि वो इस साल के अंत तक 12 गाड़ियां लॉन्च करेगी। और देखा जाए तो साल की शुरुआत ना काफ़ी धमाकेदार हुई है। कंपनी ऑलरेडी 3 गाड़ियां लॉन्च कर चुकी है, फेसलिफ्ट GLS, अपडेटेड AMG GLE और साथ ही फेसलिफ्ट GLA, जो कि हमारे साथ आज मौजूद है। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे। आज आपको मिलने वाला है मर्सिडीज बेंज GLA 2024 का डिटेल्ड रिव्यू। 2024 मर्सिडीज बेंज GLA फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर में छोटे मोटे बदलाव हुए हैं, इंटीरियर में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं और टेक्नोलॉजी वाइज ना और ज़्यादा बड़े बदलाव हुए हैं। तो एक्सटीरियर की अगर हम बात करें तो ये है 220D4 मैटिक AMG लाइन वाला वर्जन। तो ऐसे में जो ग्रिल वगैरह है वो आपको सेम वैसी ही देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हो तो बड़ा सा आपको 3 पॉइंटेड स्टार लोगो देखने को मिल जाता है। और ये जो क्रोम फिनिश है ना, वाकई इस गाड़ी को और ज़्यादा प्रीमियम बनाती है। बाकी बदलाव बड़ा क्या है, हेडलाइट आपको पूरी तरह नई देखने को मिल जाती है। यहाँ पर LED हाई परफॉर्मेंस लाइट है और ये रात के समय बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करती हुई नजर आती है। बम्पर पूरी तरह नया दिया गया है, जिसके चलते ये गाड़ी और ज़्यादा ब्रॉड नजर आती है। बाकी AMG लाइन है तो 19 इंच के साइड में आपको व्हील्स मिल जाते हैं, प्रोपोर्शन सेम वही है, लेकिन बम्पर चेंज होने की वजह से इस गाड़ी की लंबाई जो है 26 mm और ज़्यादा हो गई है। बाकी रियर प्रोफाइल में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर जो टेल लाइट का डिज़ाइन है वो अब पूरी तरह नया देखने को मिलता है। बाकी ऊपर की तरफ स्पॉइलर देखने को मिल जाता है और वाकई रियर से भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर नज़र आती है। 2024 मर्सिडीज बेंज GLA फेसलिफ्ट के अगर आप इंटीरियर में आते हैं, खासकर इस AMG ट्रिम लाइन के, तो ऑब्वियस सी बात है AMG है तो आपको ट्रीटमेंट AMG जैसा ही देखने को मिलता है जैसे पहले मिल रहा था। ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम आपको देखने को मिल जाती है। और अगर आप कहेंगे बदलाव क्या है, तो बदलाव आप डैशबोर्ड से देखो, यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर फिनिश देखने को मिल जाती है, जो कि इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम बनाती है। बाकी डैशबोर्ड वगैरह अगर आप देखते हैं, टॉप नॉच क्वालिटी का मिलता है और सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। सीट्स अगर आप देखते हैं तो ये भी अगर आप देखेंगे तो माइक्रो फाइबर के साथ साथ लेदर सीट्स मिल जाती हैं, जो कि अगेन इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम बनाती हैं। और रेड स्टिचिंग आप इजीली देख सकते हैं, चाहे आप डोर्स पर देखें, स्टीयरिंग व्हील पर देखें या फिर सीट्स पर देखें। और स्टीयरिंग व्हील की बात हो रही है तो ये पूरी तरह नया स्टीयरिंग व्हील है, AMG लाइन का पूरी तरह नया स्टीयरिंग व्हील है और ये काफ़ी अच्छे टच एंड सेंस के साथ आता है। जो स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स है, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम करते हुए नजर आते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव, आपको रीडिजाइंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है 10.25 इंच और 10.25 इंच। ये अब वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के साथ आता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, टच एंड सेंस तो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलता है। बाकी कंफर्ट पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर काइनेटिक सीट्स का भी विकल्प आपको देखने को मिलता है, जो कि पैसेंजर और ड्राइवर दोनों तरफ दिया गया है। इसके अलावा आप अगर सेंटर कंसोल देखते हैं तो वहाँ पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। जो पहले हैप्टिक टच और डायल वगैरह देखने को मिलता था वो हटा दिया है कंपनी ने। अब प्रॉपर स्पेशियस यहाँ पर आपको सेंटर कंसोल देखने को मिल जाता है और ऑब्वियस सी बात है, अब उसकी जगह यहाँ पर आपको एक स्पेस दिया गया है छोटा सा, जहाँ पर आप अपना पर्स या फिर स्मार्टफोन रख सकते हैं। बाकी ड्राइव मोड्स का जो नॉब था वो भी हटाकर अब एक बटन दे दिया गया है डायनेमिक करके, इसी के ज़रिए ही आप मल्टीपल ड्राइव मोड्स एक्सेस कर सकते हैं, ड्राइव मोड्स चेंज कर सकते हैं। बाकी वॉल्यूम का एक ये वॉल्यूम रॉकर ज़रूर दे दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ है और ऑब्वियस सी बात है ये देना भी ज़रूरी था। बाकी यहाँ पर एक 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा का भी बटन दे दिया गया है। यस, अब इसमें आपको 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा भी मिल जाता है। इसके अलावा वायरलेस चार्जर, टाइप C USB पोर्ट और पर्याप्त स्पेस के साथ कप होल्डर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। GLA फेसलिफ्ट सिर्फ ड्राइवर फोकस्ड कार ही नहीं, शॉफर ड्रिवन के तौर पर भी अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो भी ये गाड़ी आपको भरपूर आराम देती है। रियर सीटों पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है, कंफर्टेबल सीटें मिल जाती हैं, आपको प्रॉपर ऐसा फील होता है कि आप एक आरामदायक अवस्था में इन सीटों पर बैठे हुए हैं। ऑल ब्लैक इंटीरियर है तो ऐसे में आपको इस गाड़ी से क्लॉस्ट्रोफोबिक भी फील नहीं होगा, क्योंकि बड़ी सी आपको विंडो देखने को मिल जाती है और बड़ा सा आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाता है, जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको
क्लोस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। बाकी 3 लोग यहाँ पर इजीली बैठ सकते हैं, तीनों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और साथ ही 2 लोग बैठना चाहते हैं तो 2 लोग तो बैठ सकते हैं, लेकिन उन दोनों के लिए यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। खैर 3 लोगों के लिए पर्याप्त स्पेस है, 3 लोगों के लिए अच्छा खासा रूम यहाँ पर कंपनी इस गाड़ी में ऑफर कर रही है। सेफ्टी के लिहाज से बात करें तो 7 एयरबैग्स इस गाड़ी में मिलते हैं। देखो गाड़ी चलाकर तो दिखाई देंगे, लेकिन उससे पहले इस गाड़ी में मिलने वाले फीचर्स और टेक्नोलॉजी को लेकर एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो वही कि इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको प्रॉपर व्यू देखने को मिलता है चारों तरफ का। बाकी फ्रंट में सेंसर है, रियर में सेंसर्स है, और ऐसे में अगर आपको गाड़ी पार्क करनी है या कुछ भी है तो ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम में अगर आपको लगता है कि आप बोर हो रहे हैं या फिर कहीं ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पर आप इस गाड़ी में थोड़ा सा टाइम बिताना चाहते हैं, तो ऐसे में आप म्यूज़िक वगैरह तो सुन सकते हैं, लेकिन ऐप्स में जाके यहाँ पर ये सुडोकू गेम ज़रूर है जिसे आप खेल सकते हैं। इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट के साथ ORVMs मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके हाथ में बहुत सारा सामान है और आपको बूट ओपन करना है तो आप अपने पैरों के जेस्चर से भी इस गाड़ी का टेल गेट ओपन कर सकते हैं। मर्सिडीज GLA फेस लिफ्ट के पावर ट्रेन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। AMG लाइनअप में वही इंजन मिलता है जो कि पहले मिल रहा था, 2 लीटर का डीजल इंजन 4मैटिक ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ ये गाड़ी आती है। तो जो 2 लीटर का डीजल इंजन है वो 188 bhp की पावर देता है, साथ ही 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब बदलाव ना एक चीज में हुआ है, देखो पहले इस AMG को 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में 7.3 सेकंड्स का वक्त लगता था, और अब इस गाड़ी को 7.5 सेकंड्स का वक्त लगता है, यानी कि 0.2 सेकंड्स और ज़्यादा ये लेट हो गई है। खैर अब 0.2 सेकंड्स कौन ही इतना मायने रखता है, लेकिन हाँ इस गाड़ी को चलाने में जितना ज़्यादा मज़ा आता है ना, वाकई उतना ज़्यादा इस सेगमेंट की किसी और गाड़ी को आपको चलाने में नहीं आएगा। एक तो AMG 4मैटिक, दूसरा आप हर ड्राइव मोड पर इस गाड़ी के इंजन से हर तरीके की परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है। ये तो होगी डीजल इंजन की बात। GLA 200 में आपको 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 161 bhp की पावर और साथ ही 270 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब देखो डीजल इंजन के साथ तो कंपनी 8 स्पीड ट्रांसमिशन दे रही है, लेकिन पेट्रोल इंजन के साथ आपको 7 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है। सेफ्टी के लिहाज से तो ऑब्वियस सी बात है, भर भर के कंपनी ने इसमें फीचर्स दिए, लेकिन एक फीचर ऐसा है जो कि आपका दिल जीत लेगा, वो है अडेप्टिव हाई बीम असिस्ट। अब देखो पहले तो GLA में नहीं मिल रहा था, लेकिन GLA फेसलिफ्ट में ये जरूर मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो फीचर है ना, रात के समय वाकई काफी ज्यादा बढ़िया काम करता है। अगर आप किसी सिंगल लेन में चल रहे हैं और सामने से कोई गाड़ी आ रही है और इस गाड़ी की हाई बीम है, तो ये अपने आप लो बीम कर लेगी, और लो बीम है और इसे लगता है कि सामने से कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल एकदम से मतलब घना अंधेरा है, बिल्कुल गुप्त अंधेरा है, तो वहां पर हाई बीम की जब जरूरत पड़ेगी तो ये अपने आप हेडलाइट को हाई बीम पर ले जाएगी। इंजन परफॉर्मेंस, ड्राइविंग बिहेवियर के बारे में तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन एक फीचर और ऐसा है जो कि इस गाड़ी में मिलता है, और वो है की शेयरिंग फीचर। यानी कि आप स्मार्टफोन से इस गाड़ी को कनेक्ट कर सकते हैं और उसी स्मार्टफोन के जरिए आप किसी को भी की शेयर कर सकते हैं, यानी कि बिना चाबी के वो बंदा इस गाड़ी को इजीली चला सकता है। अब इस इंजन के साथ GLA एक तेज तर्रार छोटी SUV साबित होती है। खुले हाईवे पर GLA चलाने में काफी ज्यादा मजेदार भी लगती है। स्पोर्ट मोड पर गाड़ी की सस्पेंशन और इंजन की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा लाजवाब मिलती है, लेकिन अगर आप धीमी रफ्तार पर सिटी में चलाते हैं तो आपको अच्छा खासा लो ग्रंट देखने को मिल जाता है, और इसी वजह से ट्रैफिक में बिना किसी हेजिटेशन के गाड़ी चलाना भी आसान रहता है। कुल मिलाकर किसी भी रफ्तार में आप किसी भी इलाके में चलाओ, आपको आरामदायक अनुभव मिलता है। ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ हाईवे पर तो आपको अच्छी ग्रिप मिलती ही है, साथ ही अगर आप थोड़ी बहुत ऑफरोडिंग भी करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये डीजल इंजन आपको अच्छा खासा माइलेज भी ऑफर करता हुआ नजर आता है। मर्सिडीज बेंज GLA फेसलिफ्ट की भारतीय बाजार में कीमत 50,50,000 रुपए से शुरू होती है, जो कि जाती है 56,90,000 रुपए एक्स शोरूम तक। अब देखा जाए पुराने मॉडल के मुकाबले बेस मॉडल में 2 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है और टॉप मॉडल में 3,60,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब देखा जाए इस कीमत के लिहाज से इस गाड़ी को खरीदना चाहिए या नहीं, तो मेरी मानो तो ऑब्वियस सी बात है, जिस हिसाब से कंपनी ने इसमें फीचर्स ऐड किए हैं, जिस हिसाब से आपको परफॉर्मेंस मिलती है और कंफर्ट मिलता है, तो ऐसे में ये गाड़ी नो डाउट एक परफेक्ट
पैकेज के साथ भारतीय बाजार में उपलब्ध है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मर्सिडीज़ बेंज GLA फेसलिफ्ट में क्या कुछ खास देखने को मिलता है, खासकर इस AMG लाइन ट्रिप में।